हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है आयत के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वर्ग वाला वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लें। तो जो है इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग आयत से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी जितने टाइप के क्वेश्चन की रहती है उसको हम पढ़ेंगे। तो आयत क्या होता है? आज जैसे वर्ग क्या था, वर्ग एक तरीके के चतुर्भुज था, वैसे ही आयत भी एक तरीके का क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं होती हैं, इसका मतलब आयत भी एक तरीके का चतुर्भुज है जिसमें क्या है, चार भुजा है। अब वर्ग में चारों भुजा बराबर होती थी, लेकिन जो आयत होता है उसमें चारों भुजा बराबर नहीं होती है। जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसके हर एक कोण क्या होते हैं, हर एक कोण 90 अंश होते हैं। जैसे हम एक जो है इसको लेते हैं, ये क्या है, एक तरीके का आयत है। इसमें क्या है, चार भुजा है। इस भुजा को देख सकते हैं, इस भुजा को देख सकते हैं, इस भुजा को देख सकते हैं और इस भुजा को। तो इसका मतलब इसमें क्या है, चार भुजा है। ध्यान देना, इसमें चार भुजा है। चारों भुजा क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे। अगर देखिए तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो चार भुजा होती है और हर एक भुजाओं में 90 अंश का कोण बनता है। उसके बाद फिर इसमें ध्यान रखना कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, वैसे जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजा। कहने का मतलब अगर हम इस भुजा को ए बी माने, ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी सी डी। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। उसी तरीके से बी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के। कहने का मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, नीचे इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, एक तरीके का क्या है, आयत है। ये भी क्या होता है, 2D में रहता है। और इसी के बाद ये समझने के बाद जब हम घन घनाभ समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहां से हम लोग समझ गए आयत क्या होता है। अब आयत का जो है परिमाप और क्षेत्रफल और उसका विकर्ण, ये तीनों कॉन्सेप्ट पर बात करनी है। तो आयत का जो है परिमाप क्या होता है, परिमाप बेसिकली होता क्या है, परिमाप चारों भुजा का माप होता है। चाहे वर्ग हो, किसी भी शेप में जो उसको घेरा रहता है वही क्या होता है, परिमाप। तो इसको चारों तरफ से घेरा गया है। अगर देखा जाए किसी एक पॉइंट से शुरू करें, तो यहां से शुरू कर रहे हैं, ये गए इतना, फिर ये और फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। अगर ले तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप समझ गए आप लोग। इसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें कितना वस्तुओं को रखा जाता है। जैसे इस मार्कर को रखा जा सकता है, और अगर देखा जाए तो जो है इसको रखा जा सकता है, इस पर, इस चाबी को। तो यहां से जो है ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बेसिकली 2D में रहता है, ध्यान देना। जबकि जो परिमाप रहता है वो परिमाप जो है बेसिकली जो है वो 1D में माना जाता है। कहने का मतलब परिमाप रहेगा तो उसका जो है मात्रक मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। वहीं क्षेत्रफल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इसी तरीके से इसमें भी विकर्ण दो होते हैं। जैसे वर्ग में क्या होता था, दो विकर्ण होते हैं। उसी तरीके से जो आयत होता है उसमें भी दो विकर्ण होता है। एक विकर्ण ये दिख रहा होगा, दूसरा विकर्ण ये। तो दो विकर्ण होते हैं किसमें, आयत में। अब इनको हम कैसे निकालते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं। तो आयत क्या होगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। तो यहां से आयत क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर, सी डी के, और बी सी किसके बराबर, डी ए के। तो ए बी बराबर सी डी बराबर ए मान लिए हैं, ए डी बराबर बी सी के बराबर बी मान लिए, और हर एक कोण 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, हर एक कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, एक तरीके का क्या है, ये आयत है। अब आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजा की माप। तो एक जगह से शुरू करते हैं, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो यहाँ पर रख लेते हैं ए बी, क्योंकि ये वाली भुजा बराबर ही है, ये बी हो जाएगा। तो ए बी के जगह पर ए, बी सी की जगह पर बी, और सी डी की जगह पर ए, और डी ए की जगह पर बी। ए कितनी बार आया है, 2a, और बी भी कितनी बार आया, 2b। तो इसका मतलब 2 कॉमन होगा, a प्लस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर कोई पूछता है आयत का परिमाप क्या होता है, तो क्या बताना है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सब तो यहाँ से आया है, ये हम सिखाए हैं।
याद क्या रखना है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। इसी तरीके से आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, a गुणे b मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत में क्या रहता है, 2 विकर्ण होते हैं, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, AC विकर्ण है, एक क्या है BD है। AC एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण क्या है BD है। तो आयत का जो विकर्ण है जो है AC बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको हम एक पार्ट को निकाल लेते हैं ABC, यहाँ पर निकाल ली, ये 90 अंश है, यहाँ पर दिख ही रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो जाएगा 90 अंश के सामने की भुजा, और जो भी थीटा लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब और बची हुई भुजा आधार। तो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर के बराबर, और जो है BC के स्क्वायर के बराबर। तो AB के स्थान पर A स्क्वायर है और B स्क्वायर, तो AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस जो है B स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते थे हम लोग देख लिए। अब इनके बेस्ड पर हम कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं जो भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग जो है कुछ आयत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, एक आयत की जो लंबाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बताना है। तो जैसे लंबाई दिया गया है और ये चौड़ाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, उसके बाद फिर ये डाटा पूछा गया। तो लिख लेंगे लंबाई कितना है, लंबाई है 8, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हो जाएगा 10, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 10 है, कितना हो जाएगा 80, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई यहां पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा 2 10 8 18, 18 दूना 36 हो जाएगा यहाँ पर, तो परिमाप हो जाएगा। इसी तरीके से जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर और जो है चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस जो है 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 और 10 10 100, कितना हो जाएगा अंडर रूट 164, ये हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 164 हो जाएगा इसका विकर्ण। इसको और बाहर करना चाहे तो जो है कर सकते हैं, नहीं तो वहीं पर छोड़ दें। इसी तरीके से अगर देखें दूसरा क्वेश्चन, तो एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 36 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 36 है, तो क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 36 है, तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना होगा, हमारे हिसाब से क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 36, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो लंबाई की जगह पर 9 हो जाएगा, 9 गुणे चौड़ाई बराबर 36, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 36/9, तो 9 चौक 36, इसका मतलब चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से अब अगर परिमाप निकाला जाए तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2, लंबाई कितना है इसका दिया गया है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना निकाले हैं 4, तो 2 हो जाएगा 9 4 13, 13 दूना 26, ये हो जाएगा परिमाप। इसी तरीके से अगर जो है विकर्ण बताना हो तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना है 9 का स्क्वायर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4, तो 9 9 81 और प्लस 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 6 1 7, और उसके बाद फिर ये अंडर रूट 97 इसका विकर्ण आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 टाइप से क्वेश्चन हो गए। तीसरे टाइप में एक आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बराबर कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ये तो बुक के हिसाब से है, हमारे हिसाब से परिमाप क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 18, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 18/2, कितना हो जाएगा 9, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया 9, और लंबाई कितना है 6, 6 प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया 9,
तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से चौड़ाई कितना आ गई 3 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगा। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी आई दी गई है 6 है, चौड़ाई कितना निकाले 3, तो 36 18 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण बताना है, तो विकर्ण के लिए फिर वही प्रोसेस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब लंबाई कितनी है इसकी 6 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 3 है, तो 6 36 और 3 3 9 36 9 45 हो जाएगा, अंडर रूट 45 इसका आ जाएगा विकर्ण। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, एक आयत का विकर्ण जिसकी माप दी गई है, तो आयत के विकर्ण की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बुक के हिसाब से कितना दिया गया, विकर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण बराबर होता क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, इधर का हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25, और ए स्क्वायर क्या है लंबाई है, तो लंबाई यहाँ पर कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी स्क्वायर बराबर 25 और 4 चौक 16 उधर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 में से 9 आ जाएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर अंडर रूट 9 मतलब 3, तो बी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई कितना आ गई, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है इसका है लंबाई 4, चौड़ाई कितना है 3, 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जो परिमाप होगा, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितना है 4 है और चौड़ाई कितना है 3 निकाले हैं, कितना हो जाएगा 2 और 4 3 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 टाइप से क्वेश्चन को देख लिए। अगर किसी का बेसिक नहीं सही है तो उसको इस 4 टाइप का क्वेश्चन जो है अवश्य पढ़ लेना चाहिए, और जैसे मैंने वर्ग में समझाया था उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से जब आप लोग वर्ग और आयत को अच्छे तरीके से देख लेंगे तब आपको घन और घनाभ समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो घन होता है बेसिकली वो रिलेटेड होता है वर्ग से, और जो घनाभ होता है रिलेटेड होता है आयत से। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग समझ गए जो है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो जो है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू।